अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो DGSPR उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी सख्त थी। उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो बहुत सख्त स्टेटमेंट्स थी। तो खान साहब के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो देखें खान साहब की जो सियासत है क्या वो बंद गली में चली गई है? DGSPR की ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी जिनसे ये लगता है कि खान साहब की जो सियासत है वो बंद गली में चली गई है? वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ। देखिए, मैंने पहले कुछ वीडियोस के अंदर ये बात की थी कि खान साहब को जो बयानियां हैं ये बहुत सख्त बयानियां हैं। खान साहब को चाहिए कि वो इस बयानिए से हट के सियासत पे तवज्जो दें। तो मैंने ये बातें पहले की थी, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की बजाय वो बयानियां बनाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि खान साहब की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बयानियां हैं, ये खान साहब की सियासत जो है बंद गली की तरफ जा सकती है। लेकिन आज क्या ये कह सकते हैं कि खान साहब की सियासत जो है वो बंद गली में चली? तो खैर, DGSPR की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। तो DGSPR ने इमरान खान साहब को जहनी मरीज करार दे दिया। तो आगे उनकी एक और स्टेटमेंट है। तो वो कहते हैं कि एक शख्स जो समझता है इसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं, वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो प्रोपेगेंडा बनाता है और आगे उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है भारत की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। इस तरीके से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। तो आगे सीनियर साफी मंसूर अली खान, उन्होंने एक सवाल किया। तो मंसूर अली खान ने सवाल किया कि फातिमा जनाब, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ को माजी में सिक्योरिटी थ्रेट और गद्दार कहा गया, मुस्तकबिल में ये तो नहीं कहा जाएगा कि 2025 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी? तो आगे DGSPR कहते हैं कि अफवाज ने इतने वाज़ेह तरीके से कभी किसी शख्स के बारे में ये बयानिया नहीं रखा। वो कहते हैं कि इस शख्स ने जो किया है पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। और वो कहते हैं कि जो हमने बातें की हैं पहले हमने ये बातें कभी नहीं की। मतलब जो हमने, वो कहते हैं कि अभी बोला है, ये कभी हमने किसी के हवाले से नहीं बोला। क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये लगता है कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी सियासत जो है हो सकता है कि बंद गली में चली गई। तो मुश्किलात काफ़ी उनके लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसके अलावा उनकी और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया, ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप भी अवाम और फौज में दरार नहीं डाल सकता, तुमने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है, लाओ इन्हें इधर भेजो फौज में और खड़ा करो खारिज और भारत के सामने जिनकी तुम सहूलतकारी करते हो। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज़ है, खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज़ है कि जो लोग इनकी पार्टी के NDU में आए थे, मतलब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो कहते हैं कि इस ज़हनी मरीज़ ने अपने लोगों को ही गद्दार कह दिया। मतलब वो कहते हैं कि इस ज़हनी मरीज़ के मुताबिक जो लोग भी हमसे मिलते हैं वो गद्दार हैं। खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ज़हनी मरीज़ वो बार बार खान साहब को कह रहे थे। तो ये कुछ उनकी स्टेटमेंट्स थी जो कि बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स थी। और ये स्टेटमेंट्स सुनने के बाद तो बहुत से जो तजियाकार हैं, तो मीडिया के ऊपर यही डिबेट चल रही है कि क्या खान साहब की सियासत जो है ये बंद गली में चली गई है। तो बाकी आप जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।